अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ तुलबा, आज का हमारा सबक नंबर 9, 10वीं क्लास उर्दू, नई किताब 2026-27, और इसका आज हम खुलासा पढ़ेंगे। इसकी मशक़ी सवालात मुख्तसर और MCQs वगैरह हमने अपलोड कर दिए वीडियो बनाकर, वो भी आप देख सकते हैं। तो खुलासे के तहत ही आज हमारा ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो अज़ीज़ तुलबा, सबक नंबर 9 शुरू करते हैं। उसका खुलासा, सबक का नाम है मेरा गाँव, मुसन्नफ़ का नाम है सैयद ग़ुलामुल सकलैन नकवी, माखज़ इसका मेरा गाँव है। तो अज़ीज़ तुलबा, अपने खुलासे की जानिब आते हैं। सबक मेरा गाँव एक दर्दनाक मगर उम्मीद अफ़ज़ा तहरीर है, जिसमें मुसन्नफ़ ने जंग, सियासत, देही ज़िंदगी, इंसानी दुख और ईमान की क़ुव्वत को नहायत असर अंगेज़ अंदाज में पेश किया। सबक का पस मंज़र 1965 की जंग और ताशकंद मुआहदा से जुड़ा हुआ है। मुसन्नफ़ और इसका ख़ानदान जंग के दिनों में लायलपुर के एक चक में मुक़ीम होता है। चंद मुआहदे की खबर मिलती है। आम देहातियों की तरह वो भी आलमी सियासत की बारीकियों को पूरी तरह नहीं समझते, मगर रूस को एक बड़े सालस मतलब सरपंच के तौर पर कबूल कर लेते हैं। सदर पाकिस्तान की तकरीर से ये उम्मीद बंधती है, इस मुआहदे से मुल्क को फ़ायदा होगा और मसला कश्मीर हल हो जाएगा। लेकिन अवाम के दिलों में एक अजीब सी उदासी और शिकस्त खुर्दगी मौजूद रहती है। मुसन्नफ़ जंग के बारे में एक गहरा और हकीकत पसंदाना ख्याल रखता है। इसके नज़दीक जंग में इंसान कुछ हासिल नहीं करता, बल्कि घर, खेत, इज़्ज़त और सुकून सब खो देता है। वो ये बात जब दूसरों से कहता है तो लोग खुश नहीं होते, गोया हर शख्स के अंदर कोई चीज़ टूट चुकी हो। इसी तनाज़र में मुसन्नफ़ जंग का मवाजना गाँव की मकामी सियासत से करता है, जहाँ चौधरी को बार बार शिकस्त देने के बावजूद वो अपनी दौलत, असर रसूख और ताल्लुकात की बदौलत हर बार जीत जाता है। इस मिसाल के ज़रिए मुसन्नफ़ ये वाज़े करता है कि ताकत और सियासत अक्सर सच और मेहनत पर गालिब आ जाती है। इसी तनाज़र में मुसन्नफ़ गाँव की मकामी सियासत की मिसाल पेश करता है, जहाँ चौधरी मोहिउद्दीन हर शिकस्त के बाद अपनी ताकत और असर और रसूख के बायस जीत जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे जो बैकवर्ड इलाके हैं, हमारे गाँव हैं, वहाँ पे भी यही सियासत चलती है। जो वडेरा होता है वो या तो पैसे के ज़ोर पे या वो असर और रसूख के ज़ोर पे वो दोबारा जीत ही जाता है, और हमारा जो कल्चर है वो इसी की अक्कासी करता है। जबकि आम लोग जीत कर भी हार जाते हैं। ये मिसाल दरअसल कौमी सियासत और आलमी ताकतों के खेल की अलामत है, जिसमें कमज़ोर हमेशा नुकसान उठाता है। इस गुफ्तगू से ये बात वाज़े होती है कि ताकत, दौलत और ताल्लुकात सियासत में फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। जब जंग बंदी के बाद लोगों को अपने इलाके में वापस जाने की इजाज़त मिलती है, तो मुसन्नफ़ और इसके वालिद गाँव जाने का फैसला करते हैं, जबकि औरतों और बच्चों को वक्ती तौर पर पीछे छोड़ दिया जाता है। सफ़र के आगाज़ में मौसम खुशगवार, शहर आबाद और फ़ज़ा पुरउम्मीद नज़र आती है, मगर जैसे वो गांव के करीब पहुंचते हैं, मंजर बदल जाता है। कटे हुए दरख्त, टूटी हुई सड़कें, उजड़े खेत जंग की हौलनाक ऐलान करते हैं। 6 माह बाद गांव की ज़मीन पर कदम रखते हुए मुसन्नफ़ को यूं महसूस होता है जैसे उस धरती को दुश्मन ने अपने पांव तले रोन डाला हो। गांव के करीब पहुंचकर तबाही अपने अरूज पर नजर आती है। मोर्चों के निशान, तबाह कुन सड़कें, गायब बिजली के खंभे और वीरान फज़ा दिल को मजीद बोझल कर देती है। गांव में दाखिल होते ही मुसन्नफ़ का दिल चाहता है कि वो वापस लौट जाए, मगर ये सवाल उसे रोक लेता है कि अब वापस जाए तो कहाँ। गलियां खंडरात में बदल चुकी हैं, मकानों की छतें टूट फूट का शिकार हैं, दरवाजे और ईंटें गायब हैं, जैसे कोई जिन उड़ा ले गया हो। हर तरफ वीरानी का राज है। मुसन्नफ़ के वालिद सवाल करते हैं कि इनकी बस्ती पर यह अजाब क्यों नाजिल हुआ। इसी लम्हे गांव की मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंजती है, जो टूटे हुए दिलों में जिंदगी की रमक पैदा कर देती है। मस्जिद में गांव के मौलवी साहब
بابا حیات اور چند دیگر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کی ملاقات جذباتی ہو جاتی ہے اور مصنف کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ رو پڑتا ہے۔ مولوی صاحب گاؤں کی تباہی کو عذاب قرار دیتے ہیں اور اسے انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ تصور کرتے ہیں، جبکہ بابا حیات اس خیال سے اختلاف کرتے ہوئے اسے آزمائش قرار دیتے ہیں۔ بابا حیات اپنے کنویں کی مثال دے کر نہایت خوبصورت انداز میں زندگی کی امید اور ایمان کی طاقت کو بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اجڑے ہوئے کنویں، ٹوٹے درختوں اور ویرانی کے عالم میں ایک ننھی سی چڑیا کی آمد نے اس کے دل میں زندگی کی لو واپس جگا دی۔ اسی لمحے میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے کنواں، کھیت اور پورا گاؤں دوبارہ آباد ہو گیا ہو۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ جب تک ایمان، امید اور حوصلہ زندہ ہوں، تباہی کے بعد بھی تعمیر ممکن ہے۔ آخر میں مولوی صاحب بھی اس بات سے متفق ہو جاتے ہیں، اگر یہ عذاب ہوتا تو ایمان مٹ چکا ہوتا، مگر چونکہ ایمان زندہ ہے اس لیے یہ آزمائش ہے اور اہل گاؤں ایک دن اس آزمائش میں ضرور سرخرو ہوں گے۔ یوں یہ سبق جنگ کی تباہ کاریوں، سیاسی فیصلوں کی تلخی اور انسانی حوصلے و ایمان کی طاقت کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا سبق نمبر 9، 10ویں کلاس، نئی کتاب، اس کا خلاصہ، اس کا سبق کا نام ہے میرا گاؤں۔ تو یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ عزیز طلبہ آپ کو اس حوالے سے کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بالکل آسان الفاظ میں انہوں نے ایک سمری بنا کے دی ہے۔ یہ الفاظ میں ایک سمری بنی ہوئی ہے جو آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو امید ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ پیپر میں جب بیٹھے ہوں گے اور میرے گاؤں کے حوالے سے اگر خلاصہ آ جاتا ہے جو کہ سید غلام الثقلین نقوی نے لکھا ہے، تو اس حوالے سے ہاں یہ جو مصنف کا نام ہے یہ بھی ضرور پوچھا جاتا ہے، اس کے علیحدہ نمبر ہے، تو یہ بھی لازمی لکھا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ کو میرے گاؤں کے حوالے سے خلاصہ، اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور آئے گا پیپر میں، تو آپ کو کسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ پورا خلاصہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔